Yes, this is the first question. In an interference experiment, the ratio of amplitudes of coherent wave is A1 by A2 equal to 1 by 3. The ratio of maximum and minimum intensity of fringes will be. Question is asked in the JEE Mains 2019. I max to the I mean. I max to the I mean. What is the relation? A1 plus A2 by A1 minus A2 whole square. Okay, here A1 by A2 is 1 by 3. So it is what? A1 plus A2, 1 plus 3, 1 minus 3 whole square. So it is 16 by 4. So it is 4. So option C is correct. Already I have explained this logic. I max to the I mean A1 plus A2 by A1 minus A2 whole square. This is the shortcut logic. Directly you can solve this question. A1 कितना है? A1 1, A2 3. A1 प्लस A2 हो गया. A1 प्लस A2 कितना होगा? 4. A1 माइनस A2 कितना होगा? -2. 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. सो 16 by 4. सो इट इज 4:1 या फिर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC वर्ड आया है, YDSC. If there is no initial phase difference between the light from the two slits, a point on the screen corresponding to the fifth minimum has the path difference. YDSC में कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ मिनिमम. अब देखिए YDSC है, मिनिमम है, मीन्स इट इज रिलेटेड विद ब्राइट एंड डार्क ना. ब्राइट डार्क फिफ्थ मिनिमम मतलब फिफ्थ डार्क पॉइंट हमें यहाँ पे उसके लिए फाइंड आउट करना है. हमें फाइंड आउट करना है पाथ डिफरेंस. अब देखिए पाथ डिफरेंस का लॉजिक मैंने आपको बताया था. पाथ डिफरेंस कौन से पॉइंट के लिए? डार्क पॉइंट के लिए, या फिर उसने बोला है मिनिमम के लिए. इट इज व्हाट? 2n-1 लैम्बडा बाय 2. डार्क पॉइंट का पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? 2n-1 लैम्बडा बाय 2. नाउ हियर एक्चुअली हम इसको m बोलते हैं, m. सो इट इज इन दिस केस m इज हाउ मच? m इज 5 ना. m कितना दिया है? 5. फिफ्थ मिनिमम है, m इज 5. सो इट इज 2 into 5 minus 1 into lambda by 2. So it is 10 minus 1, 9 lambda by 2. Option D is correct. डार्क या फिर मिनिमम. ब्राइट, ब्राइट के लिए क्या आएगा? पाथ डिफरेंस क्या आता है ब्राइट के लिए? इट इज n लैम्बडा. ओके, इट इज n लैम्बडा. फिर इसको हम बाद में चेंज करके लैम्बडा बाय 2 या फिर अदर फॉर्मेट में मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्राइट या फिर डार्क पॉइंट. यहाँ पे आप याद रखो पाथ डिफरेंस मिनिमम के लिए आया तो 2m-1 लैम्बडा बाय. नीट को पूछा है 2019 में. इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर, वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब ये डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, was found to be 0.2 डिग्री. ये एंगुलर विड्थ है थीटा, मीन्स इट इज थीटा. थीटा कितना है यहाँ पे? 0.2 डिग्री. एंड वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर.
capital D is 1 meter. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? थीटा डैश कितना आएगा? ओके, और इसके साथ हो जाएगा वेवलेंथ भी चेंज. ओके, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व. क्लास में हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है. देखो हमारा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप केस 1 में, ये फर्स्टली एयर में है. ये जो हमारा सेटअप है, पूरा का पूरा सेटअप हमने वाटर में डीप कर दिया बाद में. दिस कंप्लीट सेटअप इज डीप्ड इन वाटर. नाउ देखो यहाँ पे थीटा मेंशन किया है उसने, and lambda is also mentioned. Now we know here theta equal to lambda by a. ओके, अब देखो यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ना, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. मुझे यहाँ पे निकालना है थीटा डैश. सो उसके लिए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, थीटा डैश बाय थीटा इक्वल टू लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा. अब देखो यहाँ पे जो मीडियम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 4/3. ओके, अब देखो थीटा डैश बाय थीटा इक्वल टू लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्बडा ए बाय लैम्बडा डब्ल्यू. ओके, सो इस प्रॉब्लम में लैम्बडा ए मतलब लैम्बडा है, लैम्बडा डब्ल्यू मतलब लैम्बडा डैश है. या फिर आप यहीं पे इसको चेंज कर दीजिए, लैम्बडा इन वाटर लैम्बडा इन एयर. अब देखो लैम्बडा इन एयर टू द लैम्बडा इन वाटर कितना है? 4/3 है. 4/3 लैम्बडा इन एयर टू द लैम्बडा इन वाटर. पर यहाँ पे देखिए थीटा डैश बाय थीटा इक्वल टू लैम्बडा इन वाटर टू द लैम्बडा इन एयर है. लैम्बडा इन वाटर टू द लैम्बडा इन एयर, ये हो जाएगा 3/4. Hence finally I will get theta dash equal to 3/4 into theta. It is theta dash equal to 3/4 into theta is how much? 0.2. So it is 0.1 divided by 2. So it is 0.3 divided by 2. जीरो पॉइंट थ्री डिवाइडेड बाई 2. 3/2 कितना होता है? 3/2 1.5 इंटू ये आएगा 10⁻⁻1. सो इट इज 0.15. कितना आएगा? 0.15. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा है, आपको सिर्फ रिलेशन यहाँ पे पता होना चाहिए. थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय ए हमने यहाँ पे यूज किया. This question is asked to the CET 2019. In Young's experiment, the distance between the nth bright fringe on one side of center of an interference pattern and n+1th dark fringe on its other side. सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया. सेंट्रल ब्राइट, ओके, डार्क, डिस्टेंस बिटवीन द nth ब्राइट फ्रिंज ऑन वन साइड. ये भी ब्राइट है, कौन से नंबर का? nth ब्राइट है. एंड n+1th डार्क फ्रिंज ऑन द अदर साइड. डार्क कौन से नंबर का? n+1 डार्क. तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, अब देखो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करूंगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेजर करूंगा, मुझे टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा. मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट हियर xn. ओके, ब्राइट का डिस्टेंस निकालने के लिए लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d.
ओके, ब्राइट डार्क का डिस्टेंस निकालने के लिए इट इज 2m माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d। ब्राइट ब्राइट का निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्राइट डार्क का निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2m माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d। सो फर्स्टली मुझे जो टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये फर्स्ट वाला तो रेडी ही है, एक्स एन इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ब्राइट टू ब्राइट। अब मुझे निकालना पड़ेगा ब्राइट टू डार्क वाला डिस्टेंस, इसको मैंने बोल दिया एक्स एम। अब देखो यहाँ पे एम एन प्लस वन बोला है उसने, बैंड का नंबर कौन सा है, एन प्लस वन, मतलब ये आएगा कुछ इस तरीके से एन प्लस वन, टू इंटू एम की जगह पे टू इंटू एन प्लस वन माइनस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स एम इक्वल टू 2n प्लस टू माइनस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d। सो एक्स एम इक्वल टू 2n प्लस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d। मतलब ये डिस्टेंस हो गया सेंट्रल ब्राइट एंड डार्क का, और ये है ब्राइट एंड ब्राइट का। फिर दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, बस ये वाला एंड ये वाला दोनों को बस ऐड कर दो। सो मुझे फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस एक्स एम प्लस एक्स एन है एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, प्लस ये है 2n प्लस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d। ओके, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, सो इट इज कैन आई टेक लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d एज अ कॉमन, इधर कौन बचा लैम्बडा कैपिटल डी बाय डी, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यहाँ पे बचा 2n। यहाँ पे ऑलरेडी लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d है 2n प्लस वन, सो ये हो जाएगा 4n प्लस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस चेक करो 4n प्लस वन लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2d, दैट इज आवर फाइनल आंसर। सेंट्रल ब्राइट से ब्राइट का डिस्टेंस मेजर करो, सेंट्रल ब्राइट से डार्क का डिस्टेंस मेजर करो, और दोनों को बस ऐड कर दो। Again question for CET. According to the corpuscular theory of light, which is not the property of light? Corpuscular theory was discovered by the scientist न्यूटन, न्यूटन ने डिस्कवर किया था। अब देखो यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज दिए हैं, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन इन ग्लास। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नहीं था, उसने क्या बोला था, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कैसे रहता है, ज्यादा रहता है, कंपेरेटिवली रेयर मीडियम में वेलोसिटी कम रहता है। पर यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी ए में उसने उल्टा बोला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन इन ग्लास। एक्चुअली ये ट्रू है, पर न्यूटन ने ऐसे नहीं बोला था, कार्पुस्कुलर थ्योरी में उसने एक गलत अजम्पशन बोला था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कम रहता है एंड ग्लास में ज्यादा रहता है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला कॉर्पस्कुलर थ्योरी का अजम्पशन नहीं है। अब ऑप्शन भी देखो, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यस ऐसा बोला था न्यूटन ने। द वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगेन इट इज अजम्पशन ऑफ corpuscular theory. The velocity of light changes after reflection. Now there are conflicts with these two options C and D. The velocity of light does not change after the reflection,
and velocity of light changes after reflection. So just keep these two options. Option A is correct. Read the next question. In Young's double slit experiment, the separation small d between the slits is 2 mm. Small d दिया है 2 mm. The wavelength lambda of light used is 5896 angstrom. And the distance d between the screen and slit is 100 centimeter. Distance भी दिया है. It is found that angular width of the fringes, मतलब ये थीटा है, to increase the fringe angular width to 0.21 degree, the separation between the slits need to be changed. मतलब क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा है. उसने क्या बोला है यहाँ पे, पहले थीटा है 0.20, थीटा कितना है 0.20 डिग्री है, और बाद में थीटा हो गया, उसको हम बोलते हैं थीटा डैश 0.21 डिग्री. ओके, जब 0.20 था तब सेपरेशन जो है यहाँ पे दिया है 2 mm था. सेपरेशन बिटवीन द स्लीट्स कितना है 2 mm. जब फ्रिंज सेपरेशन हो जाएगा, एंगुलर विड्थ जो होगा यहाँ पे जब हो जाएगा 0.21 डिग्री, तब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, डी का वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. यस, अभी जो रिलेशन हमने यूज किया था, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय ए या फिर लैम्बडा बाय डी रहता है ना, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय ए या फिर लैम्बडा बाय डी. ए इज नथिंग बट इट इज डी. ओके, थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय डी हम यहाँ पे यूज करेंगे. नाउ मुझे डी डैश यहाँ पे फाइंड आउट करना है. थीटा एंड डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो मुझे डी डैश निकालना है. सो डी डैश बाय डी इक्वल टू थीटा बाय थीटा डैश. So this d dash equal to theta by theta dash into d. थीटा कितना है 0.20 है, थीटा डैश 0.21 है, एंड ये जो सेपरेशन है यहाँ पे, दिस सेपरेशन इज 2. नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड, यू विल डायरेक्टली गेट आंसर. These two values will get cancelled. So it is 40, 20 into 2, 40 divided by 21. ओके, सो 2 से मेरा आंसर थोड़ा सा छोटा आएगा, एकदम थोड़ा सा छोटा. आपने इसको डॉट कैलकुलेट किया ना, वो आएगा 1.9, और इसका यूनिट mm है, इसलिए इसका यूनिट भी मुझे mm ही लिखना पड़ेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑल दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू द नीट. सिर्फ यहाँ पे थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाय डी यूज करना है. Again question from NEET. Unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index nu. At a particular angle of incidence I, it is found that reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following is correct? ये केस कौन सा है, ये ब्रूस्टर्स लॉ है. आपने अगर स्टेटमेंट अगर ठीक से पढ़ा तो ये ब्रूस्टर्स लॉ है. उसने बोला है कि एक सरफेस है यहाँ पे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है न्यू, यहाँ से लाइट आया, इंसिडेंट रे यहाँ पे नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, और उसने सीधे सीधे बोला है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये रिफ्लेक्टेड है एंड ये रिफ्रैक्टेड है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. फिर यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको मैं आईपी बोलूंगा.
यार आई इक्वल टू आई पी बिकॉज इट इज ब्रूस्टर्स लॉ, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी, पोलराइजिंग एंगल हम उसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है, देखो ऑप्शन जो दिए है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज, यस, रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे रहता है, ये पोलराइज लाइट रहता है, करेक्ट है, विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब देखो प्लेन ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, इस डायरेक्शन में लाइट फॉल हुआ है। ओके, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज, यहां तक करेक्ट है, विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होगा इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का, तो इंसिडेंस के प्लेन को कैसे होगा बोल रहा है, वो पैरेलल होगा। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। मतलब देखिए ये अगर प्लेन ऑफ इंसिडेंस है तो इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर, देखिए लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब इंसिडेंस लाइट का डायरेक्शन एंड प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है ये कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो ये हो गया लाइट इंसिडेंस का डायरेक्शन एंड ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब दोनों कैसे रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी को उसने करेक्ट बोला है। अब ऑप्शन सी देखो, पोलराइजिंग एंगल का फॉर्मूला ये है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि म्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी होता है। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे म्यू इक्वल टू tan आई पी नहीं दिया है उसने, आई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आई बाय न्यू दिया है। ओके, तो ये इसको अगर मैंने मॉडिफाई किया तो क्या हो जाएगा, 1/न्यू इक्वल टू 1/न्यू एज इट इज रखा, tan को इधर भेज दिया, tan ऑफ आई पी, 1/न्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है, न्यू इक्वल टू tan ऑफ आई पी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। याद रखो, इंसिडेंस लाइट का डायरेक्शन एंड पोलराइज जो लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।